अब सबसे बड़े फौजी इत्तेहाद की जो एक बड़ी बैठक, आपके ख्याल में जिस तरह से ट्रंप इजहार करते आए हैं नेटो से मुतालिक, ख़ास तौर पर जब ये ईरान के साथ मामलात थे, क्या अहम फैसलों की तवक्को की जा सकती है? और क्या जिस तरह की कुछ खबरें भी हैं, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो इत्तेहाद छोड़ने का फैसला कर सकते हैं? नवीद साहब। अच्छा देखें दुआ, ये जहाँ तक नेटो इत्तेहाद छोड़ने की बात है और प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकियों की और उनकी फ्रस्ट्रेशन, मैं तो धमकियों से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कहूँगा, उनकी फ्रस्ट्रेशन का ताल्लुक है, तो इसको यहीं तक लेना चाहिए, इसको ज़्यादा संजीदगी के साथ नहीं लेना चाहिए। देखिए, किसी भी अमेरिकी सदर के लिए जो नेटो से निकलना पॉलिटिकली, वो मिलिटरीली, वो लीगली जो है वो एक आसान फैसला नहीं हो सकता। नेटो इत्तेहाद कोई एक कैजुअल इत्तेहाद नहीं है। देखें, इसमें ये तो आर्टिकल 5 के तहत ये एक कलेक्टिव ट्रीटी बेस्ड जो है एक मिलिट्री ब्लॉक है, तो इससे कैसे इतना आसानी से निकला जा सकता है। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेंटागन और कांग्रेस जो है वो नेटो के अंदर रहने के हक में है। और उसके साथ साथ मिलिटरीली भी, मैंने इस वजह से कहा कि मिलिटरीली भी जो अमरीकी अफवाज हैं वो यूरोप के अंदर बड़ी स्ट्रांगली एम्बेडेड हैं, तो ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ, उनकी फ्रस्ट्रेशन बजाय है, फ्रस्ट्रेशन इस वजह से कि देखें, नेटो की टोटल जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो तकरीबन कोई 1.6 ट्रिलियन डॉलर है। अच्छा, उस 1.6 ट्रिलियन डॉलर में तकरीबन कोई एक ट्रिलियन डॉलर जो है वो 980 बिलियन डॉलर के करीब वो अमेरिका स्पेंड करता है। तो वो अब ईरान के साथ जो भी जंग चल रही थी, तो उसमें जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार नेटो एलाइज को जो है उनको उनसे रिक्वेस्ट भी की, उनको फिर जो है धमकियां भी दी और उनको ताने भी दिए, लेकिन जो है वो कोई नेटो एलाई उस जंग में शरीक नहीं हुआ। तो ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे वजह बनती थी कि अगर अमेरिका जो है वो 1.6 ट्रिलियन के जो टोटल नेटो की डिफेंस स्पेंडिंग है उसमें अगर 1 ट्रिलियन अमेरिका दे रहा है और बाकी एलाई जो है वो मिल के जो है बाकी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो एलाई अगर अमेरिका की मदद को वहाँ पे नहीं आए तो ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन है वो तो बनती है। अच्छा, यहाँ पे जो एक दो चीज़ें जो देखने की हैं, अगर हम ये यूक्रेन की जंग के बाद देखें तो नेटो जो है वो मज़ीद स्ट्रेंथन हुआ है। मज़ीद किस तरह से स्ट्रेंथन हुआ है कि देखिए, नेटो जो बना था वो तो वार्सा के ख़िलाफ़, यानी जो सोवियत यूनियन ने जो मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री ब्लॉक बनाया था उसके अगेंस्ट बना था। तो वो एक खौफ हमेशा जो है सोवियत यूनियन का पहले और अब रशिया का रहा है। तो जिस तरह से यूक्रेन पे चढ़ाई की थी रशिया ने, तो उसके बाद वो नेटो के अंदर की जो यानी जो उसका रीजन था बनने का, उसको मजीद स्ट्रेंथ मिली थी। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि जी जो ट्रंप साहब जो है वो इतनी आसानी से वहाँ से निकल जाएंगे और जो है वो नेटो ख़त्म हो जाएगा। तो नेटो ख़त्म नहीं होगा। 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि देखें, वो बार बार ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी अपना अभी बाकी नेटो के एलाय जो हैं वो 2.6% ऑफ देयर जीडीपी जो है वो अपने डिफेंस के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। ट्रंप साहब का कहना है, उनका डिमांड ये है कि 5% तक जो है वो स्पेंड करें। तो 2-3 सिनेरियो, एक तो ये हो सकता है कि जी एक रीब्रांडेड नेटो सामने आए जिसमें ट्रंप जो है वो यूरोप के ऊपर और अपने नेटो एलाइज के ऊपर वो मजीद प्रेशर डालें और वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को जो है वो बढ़ा दें, और उसके साथ साथ ये हो कि वो अमेरिका के ऊपर जो रिलायंस है बाकी नेटो एलाइज की वो कम हो जाए। एक सिनेरियो ये बनता है। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि जैसे देखें, हमने ये देखा कि ये यूक्रेन की जंग के बाद ही कुछ जो नाटो के मेंबर्स हैं, जैसे पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया और बाकी कुछ ममालिक, उन्होंने
बड़ी रैपिडली मिलिटराइजेशन की अपनी जो डिफेंस के ऊपर उन्होंने एक जो है वो स्पेंडिंग की, बिकॉज वो रशिया का खौफ जो है वो सामने था। तो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि और फ्रांस भी अभी फ्रांस जो है वो यूरोपियन जो है वो उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। यूरोप के अंदर आवाज़ें आ रही हैं कि इंडिपेंडेंट जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो एक सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि यूरोप जो है वो ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट हो जाए, वो जो है वो अमेरिका के ऊपर रिलायंस कम कर दे। जी जी। तो ये दो तीन, और एक जो आखिरी सिनेरियो हो सकता है वो ये है कि अमेरिका जो है वो पार्शियली विड्रॉ कर जाए और यूरोपियन एलाइज जो नाटो के हैं वो रैपिड मिलिटराइजेशन की तरफ चले जाएं। लेकिन ये सिनेरियो जो है ये मेरे ख्याल में इसके इम्कानात जो है वो बहुत कम है। तो ओवरऑल ट्रंप की ये जो धमकी है या उनकी जो फ्रस्ट्रेशन वो जाहिर कर रहे हैं, तो इसको फ्रस्ट्रेशन की हद तक ही लेना चाहिए मेरे ख्याल में। नाटो से अमेरिका का निकलना, बिकॉज अमेरिका अगर नाटो से निकलेगा तो नाटो जो है वो अनरेवल हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और वो कभी भी जो है वो अमेरिका नहीं चाहेगा। सही है, फ्रस्ट्रेशन धमकी ही है, या आपके ख्याल में इससे मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप कोई संजीदा फैसला ले सकते हैं? तो दिफाई बजट ज़ाहिर है प्रेशर में आकर बढ़ाया जा सकता है, या नेटो इत्तेहाद को ही छोड़ सकता है अमेरिका? सदर ट्रंप ने गैरत के ताने दिए, बुज़दिली के दिए, ताने मैंने दिए, सब कुछ किया, और कहीं से वो कुमक उनको ना मिल सकी जो चाह रहे थे कि ईरान पे हमले में उन्हें मिल जाए। इखलाकी हैसियत में भी नहीं मिल सकी। आप देखें ना कि वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर क्या कर रही हैं इनके साथ, ये उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो मजाक बन गया। और ये पैसे खर्च कर रहे हैं तो बड़े बने हुए हैं ना। अगर आप पैसे ही नहीं खर्च करेंगे तो आपको बड़ा कौन मानेगा? मतलब यही आपका एहसान है ना कि आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तुम स्पेंडिंग बढ़ाओ। तो फिर वो आवाज़ आ गई कि फिर हमें नेटो को इस तरह का बना लेना चाहिए कि वो यूरोप का हो जाए और ज़रूरत ही नहीं है, फिर हम सारे मिलके खुद कुछ कर लें। अगर अमेरिका को बड़ा भाई मानते हैं और बड़ा मानते हैं तो इसलिए कि वो पैसे लगा रहा है। अब वो जब आप घरों में बड़ा आदमी जो होता है, बड़ा भाई, बार बार रोज़ गैरत के ताने दे दे तो लोग कहते हैं यार अपनी बड़ाई अपने पास रखो। यही होता है हर जगह पे। सदर ट्रंप के साथ अब यही हो रहा है, ना इनकी कोई गैरत की बात सुनता है, ना इनकी धमकी की बात सुनता है। और उन सबको समझ आ गई है कि आपने अकेले पंगा लिया ईरान के साथ, आप इसराइल के बातों में आए और अब आपको हजीमत उठानी पड़ी है। तो या तो ये जंग जीत जाते, फिर बड़ी बात थी कि जी ईरान का देखे हमने ये कर दिया, मक्कू ठप दिया और अब तुम्हारी ऐसी की तैसी, फिर कुछ और होती। जब आप वहाँ पे वो मुआहिदा करके आए हैं जिसमें आपको कहीं से सवाए गपशप करने के कोई ये नहीं मिला पॉइंट के जी हम जीत गए। भाई ईरान का तो एटमी प्रोग्राम आपने पिछले साल जून में कहा था हमने तबाह कर दिया, और वो कह रहे थे कि हम बना नहीं रहे। अब आपने कहा नहीं जी वो तो 60% प्लस पे चले गए। तो फिर आपने झूठ कब बोला था? आप बोल रहे थे, पहले बोल रहे थे, क्योंकि आपकी तो आदत है, आप सच तो कभी बोलते नहीं। आपने जब इराक पे हमला किया था तो क्या क्या किया था और किन इत्तेहादियों के साथ किया था? अब तो आपके इत्तेहादी भी साथ नहीं रहे ईरान पे हमला करने पे। तो सदर ट्रंप जो मक्खनबाजी कर रहे हैं इस वक्त बैठ के, ज़ाहिर F-35 बेच रहे हैं उन्होंने वहाँ पे, और अर्दवान साहब लेना चाह रहे हैं। तो ये वो सौदा तो वो कर रहे हैं। आप देखें जब ये मशरक़ वुस्ता में गए, अरब ममालिक में, वहाँ से भी दौलत इकट्ठी करके लाए कि ये मुल्क इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा, ये इतनी इकट्ठी करेगा। और कतर ने तोहफा दिया जिस तैयारे पे अभी ये उतरे हैं जो US एयरफोर्स 1 का, उसके बदले में उन्हें जवाब में ये दिया कि इसराइल के वो आए मिसाइल और उन्होंने हमास की क़यादत को निशाना बनाया, और इन्होंने कहा जी हमें आखिरी वक्त में बताया, और इसराइल ने कहा नहीं हमने इन्हें पहले बता दिया था। तो आपके ऊपर डिस्ट्रस्ट वहाँ पे भी हुआ जहाँ आपके सबसे बड़े अड्डे मौजूद हैं अमेरिका के गल्फ के अंदर। अच्छा, उसका अमली मुजाहरा इस दफ़ा ये हुआ कि जब ईरान ने हमले जवाबन किए तो आप अपने सिपाहियों को और फौजियों को बचाने के लिए उनके होटलों में और इर्द गिर्द पनाह गाहों में ले गए। तो उनको ये एहसास हुआ कि हम तो इसे लाए थे अपनी हिफाजत करने के लिए, अब हमें इनकी हिफाजत करनी पड़ रही है। और ये ना चाहते हुए भी जो कह रहे हैं कि मैं आया हूँ अर्दवान की मोहब्बत में, ये इनका एक जाहिर है बयानिया तो बनाना है ना कि जब धमकी भी देनी है उनको कहना है बजट भी बढ़ाओ। अब अगर यूरोपीय यूनियन इतना बड़ा बजट बढ़ाएगी तो वो जो अपने लोगों को सहूलियात दे रही है तो वो उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करेगी, पीछे हटेगी। तो लोगों की पहले ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, लोग वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। ये वो नहीं चाह रहे। बहरहाल सदर ट्रंप का बयानिया रोज बदलता है। वो आज ये बयान दे रहे हैं और कल जब नेटो सरबराही मीटिंग होगी वो क्या करेंगे।
सही। वो लोगों के साथ हतका में सलूक करेंगे, गपशप करेंगे, ये हमारे देखने का काम होगा, क्योंकि आप उनको गिरगिट की तरह रंग बदलते देखते हैं। वो कोई पायदार पॉलिसी मेकर नहीं है, ना इम्प्लीमेंट करते हैं उस पॉलिसी को जिसका ऐलान करते हैं। बस ठीक है, दुनिया को सदर ट्रंप मिले हुए हैं और हम सब देख रहे हैं। सही है अयाज साहब। तो अब ट्रंप बुनियादी तौर पे एक कारोबारी शख्सियत हैं। वो हर चीज़ को कारोबार के तनाजुर में देखते हैं कि अच्छा यहाँ मैं इतना अगर ख़र्च कर रहा हूँ या अमेरिका का इतना ख़र्चा हो रहा है तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है। वो जो नेटो से बुनियादी तौर पे उनका शिकवा यही है कि इतने पैसे हम खर्च कर रहे हैं, इतना